गुड मॉर्निंग विजनर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग अपने बेसिक डायरी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले पार्ट में जो हमारा पहला पार्ट था इस ट्रेनिंग का, उसके पहले पार्ट में हम लोग वाई कार्ड के बारे में बात कर चुके हैं कि हमारा वाई कार्ड जो है एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम इमोशनल और एकदम नॉन ऑप्शनल होना चाहिए। और यही हमारा वाई कार्ड जो है हमें बहुत लंबे टाइम तक आगे स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारी डायरी ट्रेनिंग का, जो हमारा पहला पिलर है डायरी, उसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है ड्रीम। ठीक है, तो ड्रीम के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ड्रीम कैसा होना चाहिए? इफ़ योर ड्रीम डजंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। अगर आपके ड्रीम आपको डरा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत छोटे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन कह रहे हैं। तो ड्रीम आपके ऐसे होने चाहिए डेली बेस पे आपको उनको सोच के डर लगे कि यार मेरे ड्रीम पूरे होंगे कि नहीं होंगे। छोटे मोटे ड्रीम तो देखो सब पूरे कर लेते हैं, लेकिन ड्रीम ऐसे रखो कि जो बड़े हों, जिनको सुन के लोग बिलीव ना कर पाए, जिनको आपको भी परस्यू करने में थोड़ा डर लगे। इतने बड़े ड्रीम आपके होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रीम कैसा होना चाहिए, है ना। तो ड्रीम लिस्ट हम बनाएंगे अपनी, जो हमारे डायरी, जो हमारे 5 पिलर हैं हमारी विजन 4 की, उसका जो पहला पिलर है डायरी, उसका सेकंड पॉइंट है ड्रीम लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट देखिए, ड्रीम लिस्ट कैसी होनी चाहिए? जो हमारा ड्रीम है, हमारा ड्रीम एकदम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब समझते हैं कि सबसे पहले हमारा ड्रीम जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि हमको स्पेसिफिकली दिखना चाहिए जो मेरा ड्रीम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई बोले कि सर मुझे शूज़ चाहिए, कोई हमारा एसोसिएट हमको बोले कि सर मुझे शूज़ चाहिए, तो शूज़ एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड आंसर है, बहुत ही ब्रॉड आंसर है। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। शूज़ एडिडास का हो सकता है, पूमा का हो सकता है, नाइकी हो सकता है, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको अपने शूज़ का कलर, आपको अपने शूज़ का डिज़ाइन, आपको अपने शूज़ की कंपनी, आपको अपने शूज़ का साइज़, अपने शूज़ का प्राइस, सब कुछ पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ड्रीम है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब कि उसकी एक कीमत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कीमत नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं होगा आपको कितना कमाना है विजन 4 के लिए। मेजरेबल होना चाहिए। कोई ड्रीम आपका है जो कितने रुपए में पूरा होगा, कोई 1000 में पूरा हो जाएगा, कोई 10,000 में पूरा होगा, कोई 1 लाख में पूरा होगा, तो उसकी कीमत आपको पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका कि वो अचीवेबल होना चाहिए, है ना। कुछ ड्रीम ऐसा लो जो अचीव कर पाओ विजन 4 के थ्रू। अगर आप ड्रीम ऐसा ले लो कि मतलब मुझे विजन 4 से 1 साल में अपना प्राइवेट जेट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है ये। हाँ, आगे आने वाले 4-5 साल में पॉसिबल है, पर अभी अगर आप इस ड्रीम को 6 महीने में लिख रहे हो, 1 साल में लिख रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा लिखो जो अचीवेबल हो रियल में। ठीक है, उसके बाद रियलिस्टिक भी हो, कि ऐसा ड्रीम हो जो रियलिस्टिक हो, जो सही में होना कभी भी पॉसिबल हो। ठीक है, अगर आप ड्रीम ये ले लो कि मुझे अगले 2 साल में यूएस का प्रेसिडेंट बनना है, तो रियलिस्टिक नहीं है। ड्रीम है, अच्छी बात है, मज़ेदार ड्रीम है, पर रियलिस्टिक नहीं है। आप ये ड्रीम ले लो कि मुझे मान लीजिए कि फुटबॉल टीम का कैप्टन बनना है इंडिया का, अभी रियलिस्टिक नहीं है ना ये। अभी आपकी एज कम है, फुटबॉल में बहुत इंडिया इतना प्रोग्रेस नहीं किया हुआ है, मतलब बहुत सारी कंडीशंस है। तो रियल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसका टाइम बाउंड। ड्रीम जो है आपका वो टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी उसकी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम में मुझे ये ड्रीम पूरा करना है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आप इस तरह लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपको चाहिए शूज़। स्पेसिफिकेशन क्या लिख दिया आपने? उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दिया आपने, मुझे वाइट कलर का शूज़ चाहिए, मुझे एडिडास कंपनी का चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स में चाहिए, ये होगा इसकी स्पेसिफिकेशन, और वाइट कलर का चाहिए। सेकंड पॉइंट मेजरेबल, कितने का चाहिए? मान लीजिए आपने लिख दिया 5000 रुपये का चाहिए। ठीक है, 5000 रुपये का। तो अब क्या ये अचीवेबल है? हाँ अचीवेबल है। रियलिस्टिक है? हाँ रियलिस्टिक है। टाइम बाउंड, कब तक चाहिए? मान लीजिए आज फॉर एग्जाम्पल डेट है 13 सितंबर, तो आप ड्रीम ले लीजिए कि मुझे 13 अक्टूबर तक चाहिए। एक डेट आपने मान ली, उस डेट को लिख दीजिए और उस डेट तक आपको उसको पूरा करना है, इसके लिए मेहनत कीजिए। इस तरह से ड्रीम लिस्ट बनाई जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रीम लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी हमारा एसोसिएट प्रॉपर तरीके से सोच समझ के ड्रीम लिस्ट बनाता है और हर एक दी गई डेट पे अपना वो ड्रीम पूरा करता है, तो बता रहा हूँ मैं आपको कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, घर वालों को आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप विजन 4 में एक स्टार वाली लाइफ जी रहोगे अगर आपके पास ड्रीम कंप्लीट हो रहे होंगे आपके। तो ठीक है, तो ड्रीम लिस्ट बहुत ही ध्यान से बनानी और ज़रूर बनानी है। ठीक है, अब ड्रीम क्या होते हैं? ड्रीम 3 तरह के होते हैं। एक इनिशियल एसोसिएट के लिए जो ड्रीम होते हैं वो
वो 3 टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरी होती हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 6 मंथ तक हमको पूरे करने होते हैं। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उससे अगले 6 महीने में आपके क्या ड्रीम है वो आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम में लिखने हैं। ठीक है, तो जो पोर्शन मैं आपको बोल रहा हूँ वो पोर्शन आप एक पेज पे बनाइए। शॉर्ट टर्म ड्रीम एक पेज पे, पूरा पेज इस्तेमाल कीजिए, उसे पूरा लिखिए। नेक्स्ट है मिडिल टर्म ड्रीम। वो ड्रीम जो आपको 6 महीने से लेकर 2 साल में पूरे करने हैं। वो एक मान लीजिए एक बाइक हो सकती है, वो मान लीजिए पापा के लिए फ़ोन हो सकता है, आईफोन हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है वो आपका वो 2 साल से लेकर 4 साल तक होता है। मान लीजिए आपको अपना खुद का घर लेना है, आपको खुद की लग्जरी कार लेनी है, ये 2-3 साल बाद पूरे होने वाले ड्रीम है। तो इन ड्रीम्स को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के लिखिए, और जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर से एक उमंग जाएगी, आपके अंदर से एक एनर्जी आएगी कि नहीं यार मेरी कुछ ड्रीम है, उसको ड्रीम करने का रास्ता मेरे पास विजन फॉर यू है। अब वो ड्रीम कितना है, कितनी मेहनत मुझे करनी है, ये अगर आपको पता रहेगा तो अच्छे से आप लोग वर्क कर पाएंगे। ठीक है। अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कोई भी ड्रीम जो होता है वो जादू से रियलिटी में नहीं बनता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, और बहुत ही पुख्ता डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, बड़ा यकीन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना ही करना है। ठीक है, इस तरह से आपके ड्रीम यहाँ पूरे होंगे। तो ड्रीम के बाद जो हमारा मेन पोर्शन होता है डायरी मेकिंग प्लानर का, वो होता है हमारा गेस्ट लिस्ट। ठीक है, गेस्ट लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एसोसिएट के लिए, और जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझिए, ऑक्सीजन ऑफ ए बिजनेस। गेस्ट लिस्ट हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन होती है। जिस तरह हमें सर्वाइव करने के लिए लाइफ में ऑक्सीजन चाहिए, उस तरह से ही डायरेक्ट सेलिंग में, विजन फोरम में सर्वाइव करने के लिए गेस्ट लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास गेस्ट लिस्ट नहीं होगी, या गेस्ट लिस्ट जिसकी ख़त्म होती चली जाएगी, उसका बिजनेस थोड़ा धीमा होता चला जाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है कि गेस्ट लिस्ट बनानी है, 100% बनानी है, और टाइम टू टाइम हमें उसको अपडेट भी करते रहना है। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म तो आपकी लाइफ ख़त्म। इसी तरह से जब गेस्ट लिस्ट ख़त्म तो आपका बिजनेस ख़त्म। तो गेस्ट लिस्ट कभी किसी की ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और जितनी गेस्ट लिस्ट आपने बनाई है उस पूरी की पूरी गेस्ट लिस्ट पे आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं गेस्ट लिस्ट बनेगी कैसे। तो गेस्ट लिस्ट बनाने का सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको जो दिया है वो ये है कि नेवर एवर प्रीजज एनीवन। कभी भी किसी को आपको प्रीजज नहीं करना है, कभी भी किसी के बारे में आपको पहले से नहीं सोचना है। सबसे बड़ी गलती जो एसोसिएट करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज होता है आपका, स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं, स्टार्टिंग में ही सबसे कम सीखे हुए आप होते हो, तो स्टार्टिंग में गलती करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। गलती क्या करते हैं लोग? गलती ये करते हैं कि पहले से ही एसोसिएट गेस्ट के बारे में सोचने लगता है कि ये तो गरीब है, ये कैसे करेगा, ये तो बहुत अमीर है, इसको क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है मुझसे तो मेरी बात को समझेगा नहीं, या ये तो बहुत कम पढ़ा लिखा है तो मेरी बात को इसके दिमाग में पहुंचेगी नहीं। बहुत सारी चीज़ें पहले ही सोच लेते हैं। आपको ये सोचना गेस्ट लिस्ट बनानी है। कैसे बनेगी? फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट पे बनेगी। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी आपके गेस्ट हैं। जो रिलेटिव्स हैं, चाचा के मामा के बेटे, चाचा मामा वो खुद भी, वो भी आपके गेस्ट हैं। इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं वो आपके इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स हुए, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, उनको भी आप प्लान दिखा सकते हैं। इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स के बाद जो नेक्स्ट आपके होते हैं वो होते हैं आपके एनिमीज़। अब एनिमीज सुन के आपको थोड़ा शौक लगेगा कि एनिमीज क्यों सर? तो देखिए, एनिमीज अगर आपका वो दुश्मन भी है तो आपको जानता है, आपसे बात किया हुआ है, आपके बारे में जानता है, तो आप उससे बात करोगे तो आपकी बात कम से कम सुन तो लेगा। तो उसको भी आप पहले दोस्ती में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसको प्लान दिखाइए, उसको भी प्रीजज मत कीजिए। एनिमीज के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके नेबर्स। नेबर्स कौन? आपके पड़ोसी, आपके पड़ोस में रहने वाला लड़का, आपके पड़ोस में रहने वाले चाचा, पड़ोस में रहने वाले दुकानदार, जो भी आपके आसपास ऐसे रहते हैं जिनसे बहुत घनिष्ठ मित्रता नहीं है, बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, पर आपको जानते हैं वो लोग। उसके बाद आते हैं डी से डोमेस्टिक पीपल, जो आपके बिजली का बिल लेके आने वाले, आपके यहाँ पेपर लेके आने वाले, आपके यहाँ समझ लीजिए कि दूध लेके आने वाले, वो सभी डोमेस्टिक लोग जो डोमेस्टिक काम पे करके करते हैं वो भी आपके गेस्ट हैं। और इन सब के अलावा जो स्ट्रेंजर्स भी हैं वो भी आपके गेस्ट हो सकते हैं, अगर आप उनसे बात करके उनको अप्रोच करें तो अगर देखा जाए तो दुनिया में हर इंसान आपका गेस्ट हो सकता है, अगर आप सही तरीके से ब्रिजिंग करना, उसको अप्रोच करना सीख जाएं और सही से इन्वाइट करना सीख जाएं। आप सोचिए कि इतने बड़े रेंज में आपकी गेस्ट लिस्ट कितनी बड़ी बन सकती है ना? हर इंसान अपनी लाइफ में कम से कम 1000-2000 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है या इन्फ्लुएंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब आपके गेस्ट हैं,
लेकिन उसमें से अगर हम कम भी करेंगे तो 400-500 गेस्ट तो सबके निकल आएंगे। ठीक है, मतलब कि इस कैटेगरी में लाई करेंगे कि आपको बस पता होगा कि हाँ ये इंसान एग्जिस्ट करता है, मैं इससे जाके बात करूंगा तो मेरी बात कम से कम सुन। अब पहला रूल गेस्ट लिस्ट बनाने का यही है कि बड़ी लिस्ट बनाइए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेक अ बिग गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी कि मतलब आप जब पीपीटी करते जाएं और मान लो रिजल्ट कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो रिजल्ट ना आने से भी आपका मोरल डाउन ना हो, आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। वो तभी हो जब लिस्ट बड़ी होगी। मान लीजिए आपने 20 प्रेजेंटेशन की, 20 लोगों को प्लान दिखाया और 20 में से मान लो 4 या 5 ही आए, तो ये बात तो थोड़ी हताश होने वाली है कि इतने कम लोग आए। लेकिन अगर आपके पास अभी 500 लोग और बचे हैं गेस्ट लिस्ट में, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि इतने लोग तो बचे हैं अभी, इन लोगों को पीपीटी दिखा देंगे और ज्वाइनिंग आ जाएंगी। इसलिए बड़ी गेस्ट लिस्ट बनाइए। और गेस्ट बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया फॉर्मेट। सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा, फिर आपके गेस्ट का नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर क्या है कि वो किस कैटेगरी का दोस्त है, आप पे आंख बंद करके भरोसा करता है या ओके भरोसा करता है या बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इस तरह से लिखिए अपने शब्दों में। देखिए मैंने इसमें परसेंटेज डाला हुआ है, पर आप परसेंटेज डिफाइन तो कर नहीं पाएंगे, तो अपने शब्दों में लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश परसेंटेज जो मन करे आपका, बस आपको क्लियर रहे कि ट्रस्ट फैक्टर उस इंसान को कितना है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अगर जो हमारे हाई ट्रस्ट फैक्टर वाले गेस्ट हैं, अगर हम लोग को पहले प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो उनकी तरफ से ज्वाइनिंग आना ज्यादा इजी है। अगर ज्यादा इजी ज्वाइनिंग है और मान लो इस तरह के 10 लोग भी हमारी टीम में आ गए, तो अब उन 10 लोग के पास 500 की गेस्ट है, तो हमारे पास 5000 गेस्ट हैं। कामयाबी आपकी श्योर शॉर्ट है, कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ट्रस्ट फैक्टर वाइज गेस्ट लिस्ट बनाएंगे और अच्छे से पीपीटी करेंगे तो आपको सक्सेस यहाँ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप एरिया वाइज लिस्ट बनाइए। एरिया वाइज इसलिए कि अब विजन फॉर यू धीरे धीरे काफी ब्रॉड होता जा रहा है, काफी फैलता जा रहा है, हर स्टेट में हर शहर में होता जा रहा है। तो मान लीजिए आप रहने वाले हैं हावड़ा के और आपका एक गेस्ट है जो बिहार में रहता है, आप फिजिकली उसके पास नहीं जा सकते, उसको प्लान नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि बिहार में हमारे एसोसिएट्स हैं, बिहार में हमारी टीम है, तो आपकी जो अपलाइन है आपने उनको शेयर किया कि सर बिहार में मेरा एक गेस्ट है, मैं खुद नहीं पहुंच सकता पर मुझे पीपीटी करवानी, तो आपके अपलाइन अपने बिहार के एसोसिएट से कांटेक्ट करके दोनों की मीटिंग करा देंगे और प्लान भी दिखा दिया जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह एरिया वाइज लिस्ट भी बनाइए। ठीक है, उसके बाद उस लिस्ट पे प्लान कीजिए। प्लान कैसे कीजिए कि कौन सा गेस्ट है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे पीपीटी होगी, किससे करवाऊंगा, खुद करूंगा या अपलाइन से करवाऊंगा, फॉलोअप कैसे होगा, इस सब के बारे में प्लानिंग कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आएगी आपकी प्लानिंग लिस्ट। गेस्ट लिस्ट बन गई। अब गेस्ट लिस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है उसको बोलते हैं प्लानिंग लिस्ट। वो कैसे होगी कि आप अपनी डेली एक्टिविटी प्लान कीजिए। डेली एक्टिविटी मतलब कि मान लीजिए आज आप सोने वाले हैं, तो अगला दिन अपना प्लान कर लीजिए कि कल सुबह उठ के मुझे किसको इनवाइट करना है, किसकी प्रेजेंटेशन करनी है, कौन सी मीटिंग में जाना है, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अपलाइन से किसकी मुलाकात करानी है, ठीक है, किससे पैसे लेने हैं, किसकी खुद ट्रेनिंग मुझे करनी है, ये आप अगला दिन प्लान कीजिए। प्लस अपनी वीकली एक्टिविटी भी आप प्लान कीजिए। इस वीक में कौन सी मीटिंग करानी है, इस वीक में कहाँ पे ग्रुप निकालना है, किससे पैसे लेने हैं, वीकली भी करिए, उसके बाद आप मंथली भी करिए। तो ये तीनों प्लानिंग्स आपके पास होनी चाहिए। अगर इतना भयंकर आपकी प्लानिंग है और इतनी आपकी डिटेल्ड प्लानिंग है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ उस प्लानिंग पर अगर आपने काम कर लिया, 95% लोग ज्वाइन तो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग, पर इस तरह की प्लानिंग नहीं करते सॉरी, इस तरह की प्लानिंग नहीं करते, उस प्लानिंग पे काम नहीं करते। मैं आपको दो चीजें बोल रहा हूँ, इस तरह की प्लानिंग कीजिए, हर एक दिन की प्लानिंग कीजिए, हर एक हफ्ते की प्लानिंग कीजिए, हर एक महीने की प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग पे आप काम कीजिए। रिजल्ट मैटर नहीं करता कैसा आया कैसे नहीं आया, पर अभी आदत डालिए कि जो मैंने प्लान किया है उसको मुझे एग्जीक्यूट तो करना ही करना है। अगर आपने ऐसा भी किया तो अगले 2-3 महीने में इतने डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप इतने प्रोफेशनल हो जाएंगे कि आपको लोग फॉलो करेंगे, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग लिस्ट आपको बनानी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरीथिंग मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। हर कुछ आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको फिर अपने अपलायंस से डिस्कस भी कर पाएंगे और जो आपने लिखा है उसको बाद में देख के आप अपनी प्रोग्रेस को भी एनालाइज कर पाएंगे कि मैंने प्लानिंग क्या की थी, उससे मैंने काम कितना किया और मैं उसके थ्रू रिजल्ट कितना निकाल पाई, आप एनालाइज कर पाएंगे। और इतना अगर एनालाइज आप कर रहे होंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 महीने आप इसी डिसिप्लिन से काम कीजिए, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। इतनी अच्छी सक्सेस आपके पास होगी। ठीक है, ये हुई हमारी प्लानिंग लिस्ट। उसके बाद जो हमारे होती है फियर एंड स्ट्रेंथ लिस्ट। फियर एंड स्ट्रेंथ लिस्ट क्या होती है, ये पढ़ लीजिए इसको। फियर रिस्ट्रिक्ट्स अस एंड अवर स्ट्रेंथ एक्सेलरेट्स अस।
यानी कि हमारा जो फियर है वो हमें अपने गोल की तरफ प्रयास करने से रोकता है। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें अपने गोल के प्रति प्रयास करने के लिए मतलब मोटिवेशन देता है। अगर हमें दोनों पता है कि मेरा फियर क्या है और मुझे ये भी पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम लोग उस पर काम कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग का प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डर है कि मान लीजिए मैं लोगों के सामने जाने में घबराता हूँ, मुझे अपनी फियर पता है, तो मैं ये फिर अपने प्लान को बताऊंगा, उसको दूर करने के लिए हम लोग काम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, बोल बोल के देखूंगा मैं, ठीक है, डेमो प्रेजेंटेशन लूंगा। स्ट्रेंथ मुझे पता है कि मैं पीपीटी के बाद लोगों से जो बात करनी होती है, जो फॉलो थ्रू होता है, वो बहुत अच्छे करता हूँ। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपके प्लान को आपकी स्ट्रेंथ पता है, तो हो सकता है कुछ इस तरह की प्लानिंग आपके लोगों में हो जाएगी कि पीपीटी किसी और के थ्रू करा देंगे, जब तक आप सीख नहीं रहे, और फॉलो थ्रू आप करेंगे, और जब आप सीख जाएंगे पीपीटी तो दोनों आप करेंगे। तो फियर और स्ट्रेंथ दोनों आपको पता होनी चाहिए अपने।